तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इसका जो ओरिजिन है, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। मेसोडर्म लेयर से क्या हुआ है, जो कनेक्टिव टिश्यू है ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन क्या है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन हम लोग का होता है मेसोडर्मल। ठीक है, इसका ओरिजिन जो कि होता है मेसोडर्मल। सो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है, इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। ठीक है, मेसोडर्मल क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। तो इसका ओरिजिन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, मेसोडर्मल। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, नंबर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पूरे बॉडी में क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का मोस्ट अबेंडेंट है। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट है, क्लियर। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हम लोग का मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली है। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है, क्लियर। तो मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है क्या होता है, देखो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन, सबसे पहले इसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का मोस्ट अबेंडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। मोस्ट अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर में क्या है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कैसे होता है ये, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरे बॉडी में। हम लोग का जो ब्लड है ये भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। बोन है, बोन क्या है, बोन भी हम लोग का वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज वो भी कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे हम लोग के बॉडी में। ठीक है, सो जो क्या होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हम लोग के बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, सो मोस्ट अबेंडेंट होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, ये हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू होता है। आखिर में एक नाम से आपको समझ आना चाहिए, नाम ही इस बता रहे कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब कोई चीज़ को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, जब कोई किसी भी चीज़ को कनेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, तो क्या करता है ये, इसका फंक्शन क्या है, ये चीज़ों को लिंकिंग करता है, लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ों को जोड़ता है, लिंकेज करता है, समझे। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या, ये कनेक्ट करने का फंक्शन करता है, लिंक करने का फंक्शन करता है। ठीक है, तो सिंपल बोल सकते हैं किसका फंक्शन। ठीक है, एक अगर फंक्शन इसका देखेंगे, देखो अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन, तो क्या फंक्शन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या फंक्शन करता है, परफॉर्म लिंकिंग। ठीक है, ये लिंकिंग मतलब चीज़ों को जोड़ने का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, किस टिश्यू हो सकता है, जैसे कि बोन के बोन को जोड़ता है, एग्जाम्पल इसका है टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, टेंडन भी आपका और लिगामेंट दोनों क्या होता है, दोनों आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग मतलब चीज़ों को जोड़ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ये बोन और ये बोन आपस में अटैच है कि नहीं भाई, दो बोन आपस में अटैच है, किसके हेल्प से भाई, इसको बोलता है लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट के हेल्प से क्या है, दो बोन आपस में, एक ये बोन इधर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडियस अल्ना। ठीक है, और इसको बोलते हैं ह्यूमरस। दोनों बोन आपस में अटैच हैं, किसके हेल्प से, कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से, जिसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, बोन को बोन से क्या करता है, लिगामेंट जोड़ता है, कनेक्ट करता है। वैसे ही सेम हम लोग का जो मसल है, हम लोग का मसल किससे अटैच है भाई, हम लोग का मसल बोन से तो अटैच है ना। जो हम लोग का मसल है कहाँ है, किससे अटैच है भाई, मसल हम लोग का बोन से अटैच है। तो कौन उसको जोड़ कर रखा भाई, अपने आप तो नहीं होता कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं होता, कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वैसे ही सेम हम लोग के मसल को बोन से कौन जोड़ता है, जिसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन क्या करता है, टेंडन हम लोग का मसल को बोन से अटैच करता है। ठीक है, टेंडन क्या करता है, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, टेंडन का फंक्शन क्या, टेंडन क्या करता है भाई, टेंडन मसल को बोन के साथ क्या करता है, मसल को बोन के साथ टेंडन कनेक्ट करता है। ये क्या है, टेंडन का फंक्शन। टेंडन क्या करेगा भाई, मसल को बोन से अटैच करेगा, मसल को बोन से क्या करेगा, टेंडन उसको अटैच करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप कि आखिर में
इसका फंक्शन लिंकिंग का क्या मतलब है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या बताया मैं आपको अभी, देखो लिंकिंग का सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको, ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल मैंने समझाया आपको टेंडन का, ठीक है, टेंडन का, ठीक है, और मैंने आपको समझाया इसका लिगामेंट। दोनों एग्जांपल आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। टेंडन क्या करेगा भाई, टेंडन हम लोग के मसल को, मतलब मसल के साथ बोन को अटैच करेगा, ठीक है। तो टेंडन क्या करता है, मसल को कनेक्ट करता है किसके साथ भाई, मसल को कनेक्ट करता है बोन के साथ, ठीक है। और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, इसको लिख लो आप भाई, टेंडन क्या करता है, कनेक्ट, टेंडन का फंक्शन कनेक्ट मसल टू बोन, ठीक है, मसल से बोन को जोड़ता है, ठीक है। सो कनेक्ट मसल टू बोन, ठीक, मसल को बोन के साथ क्या करता है, टेंडन कनेक्ट करने का फंक्शन करता है, ठीक है। सो टेंडन क्या करता है, कनेक्ट करता है मसल को बोन के साथ, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट हम लोग क्या करता है, देखो लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट क्या करता है भाई, ठीक है, लिगामेंट कनेक्ट करता है किसको, बोन टू बोन, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है, समझे। तो लिगामेंट का फंक्शन क्या है, बोन को बोन के साथ जोड़ने का फंक्शन कौन करता है भाई, लिगामेंट, ठीक है। बोन को बोन के साथ क्या करता है लिगामेंट, उसको कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन, ठीक है। जब ज्वाइंट मतलब समझते हो ना, जब कोई भी चीज ज्वाइंट होता है तो आपस में जुड़ते हैं, क्लियर है। तो आखिर में पहला फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू का पहला फंक्शन क्या है, लिंकिंग, समझ गए लिंकिंग का मतलब क्या है भाई, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है इसका, हम लोग ने बात किया लिंकिंग, और दूसरा फंक्शन होता है सपोर्ट, ठीक है। और क्या करता है ये, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है भाई, ठीक है। लिंकिंग तो करता है, लिंकिंग, ठीक है, कनेक्ट कर तो करता है, और क्या करता है, एंड सपोर्ट, ठीक है। और क्या करता है ये, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट टू टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है, टिश्यू फिर ऑर्गन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, समझे भाई। तो पहला इसका फंक्शन है लिंकिंग, और दूसरा फंक्शन इसका होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, टिश्यू या फिर ऑर्गन को, ठीक है। टिश्यू या फिर ऑर्गन क्या करता है, टिश्यू या फिर ऑर्गन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आखिर में कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है कि चीज़ों को जोड़ना, लिंकिंग करना, कनेक्ट करना, ठीक है। और दूसरा फंक्शन इसका है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, टिश्यू या फिर ऑर्गन। हम लोग ने जब एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, हम लोग ने जब एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल स्टडी किया था, तो मैंने आपको समझाया था कि जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम के नीचे क्या होता है, प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू, पढ़े थे ना भाई कि एपिथेलियम के नीचे क्या होता है प्रेजेंट, उसके नीचे, उसके बिलो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क, ठीक है, एक सपोर्ट फॉर्म करता है, क्या कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है एक फ्रेमवर्क सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क सपोर्ट देता है। देखो ये ऐसे मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, मेरा जो हाथ है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, और जो मार्कर है आपका होता है ये है एपिथेलियम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो क्या है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड किया है भाई, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के किसको, कनेक्टिव टिश्यू किसको, एपिथेलियम को फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड किया है, समझे ना। तो क्या करता है ये सपोर्ट, ए फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, एपिथेलियम को, समझ गए। तो ये इसका फंक्शन था, दो फंक्शन इसके, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के दो फंक्शन, पहला फंक्शन था इसका लिंकिंग, और दूसरा जो फंक्शन था ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये ठीक किसको करता है भाई, टिश्यू को। मैंने आपको समझाया एपिथेलियल टिश्यू, हम लोगों ने जब पढ़ा है अभी, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को क्या करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू को ये फ्रेमवर्क, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपका जो कनेक्टिव टिश्यू हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ही विलो हमेशा, ठीक है, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के विलो हमेशा क्या होता है, उसके बिलो, उसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका एक और कारण है, क्योंकि आपको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड का फ्लो, उसमें ब्लड का फ्लो, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, वो एवेस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो भाई सेल तो है, सेल को खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो कौन देता है उसको, तो उसको जो है ये कनेक्टिव टिश्यू ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसीलिए हमेशा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा
कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसीलिए हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है प्रेजेंट, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। समझ गए लॉजिक, क्लियर है? तो पूरा हम लोग जो भी आपके एनसीईआरटी में उसी के साथ चल रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी आपके फंक्शन है। देखो दो फंक्शन इसके हैं भाई ना कनेक्टिव टिश्यू के। पहला फंक्शन है लिंकिंग, चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को कनेक्ट करना, ठीक है, और दूसरा फंक्शन इसका है कि सपोर्ट, ये क्या करता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी मैंने आपको समझाया एपिथेलियम टिश्यू को, ठीक है, तो इसका फंक्शन ये है, ठीक। तो इसका एग्जांपल है टेंडन, लिगामेंट। जो ब्लड है, ब्लड क्या है, हम लोग के बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या होता है, ब्लड फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है हम लोग के बॉडी का। बोन, हम लोग का जो बोन हड्डी, ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सारे चीज़ को पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का पहले जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको देख लो आप। तो इसका मैं अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो, ठीक, तो ये देखो ये क्या बन गया, ये आपका बन रहा है, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर किसका भाई, कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट फाइबर्स, ठीक है। पहला चीज आपको समझना है भाई इसमें कि जो आप कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, देखो, ठीक है, ये होता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस, ये क्या होता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस। तो पहला आपको चीज जो इसमें समझना है कि जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू के जो इसमें सेल्स होते हैं प्रेजेंट, इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। देखो समझे बात को, इसमें जो सेल हैं देखो दूर दूर है, पास पास में नहीं है, मतलब इनके जो सेल हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होता है ये डिस्टेंस में, मतलब दूर दूर में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, पास क्लोज नहीं रहते, कंपैक्टली अरेंज नहीं रहते, ठीक, ये लूजली अरेंज रहते हैं, मतलब डिस्टेंस में रहते हैं, पास पास नहीं रहते। आप देखो ना, ठीक है, एक ये सेल है, ये एक दूसरा सेल है, तीसरा सेल, चौथा सेल, दोनों चारों सेल आपको दिख रहे हैं कि डिस्टेंस में है, दूर दूर में है। ऐसा नहीं कि आपस में चारों सेल चिपके हुए, नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। चारों सेल के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, स्पेस है। चारों सेल के बीच में आपको क्या दिख रहा है, चारों सेल के बीच में स्पेस है, और इसी स्पेस को बोला जाता है इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। जो स्पेस देखे, देखो जो स्पेस आपको सेल के बीच में, ये क्या है भाई, सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, फाइबर, समझे, ये क्या है, फाइबर, ठीक। तो सेल और फाइबर के बीच देखो, आपस में सेल के बीच और फाइबर के बीच एक स्पेस दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है, ठीक है। इस स्पेस को बोलते क्या है भाई, स्पेस को बोला जाता है, देखो इस स्पेस को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। स्पेस को बोलते हैं क्या, स्पेस को बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। जो सेल के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, जो आपको सेल के बीच में स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है, स्पेस देखो पूरा स्पेस ही स्पेस है, ठीक है, सेल दूर दूर में है, ठीक है, और इस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। सेल के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं क्या है भाई, हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस, इस स्पेस को बोला जाता है, ठीक। तो सेल के बीच में जो स्पेस इसको बोलते हैं क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखो आप, ठीक है, आपको सेल देख रहे हैं इसमें, और आपको इसमें फाइबर, आपको इसमें क्या होता है, देखो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट फाइबर, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में और क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फाइबर। 3 टाइप के फाइबर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम लोग के प्रोटीन फाइबर होते हैं। कौन से फाइबर है हम लोग के, प्रोटीन फाइबर, ठीक है, ये होते हैं प्रोटीन फाइबर। हम लोग इसमें मतलब 3 टाइप के फाइबर को देखेंगे, कौन कौन से, देखो, ठीक है, इसमें आपके 3 टाइप के फाइबर होते हैं, ठीक है। मैं तो आपको, ठीक है, एक ही टाइप का फाइबर बताया हूँ, लेकिन इसमें आपको, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में टोटल 3 टाइप के फाइबर इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप के फाइबर होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा, सबसे पहला फाइबर होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर। इसको हम लोग इंडिविजुअल इसको स्टडी करेंगे, लेकिन आप नाम अब देख लो। एक होता है कोलेजन फाइबर, दूसरा होता है रेटिकुलर, ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलेजन फाइबर। सबसे पहले पढ़ेंगे किसको,
कोलेजन फाइबर क्या होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में रेटिकुलर, कि आखिर में जो हम लोग का क्या होता है रेटिकुलर फाइबर कैसे होता है, ठीक है। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक फाइबर, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलास्टिक फाइबर। 3 टाइप के फाइबर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से सेल्स होते हैं प्रेजेंट, इन सेल्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद, ठीक, आप तो समझ गए ना कि जो सेल के बीच में जो स्पेस है, जो आपको कनेक्टिव टिश्यू, देखो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में पहला चीज आपको क्या दिखेगा कि सेल जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जो सेल होते हैं प्रेजेंट, ये दूर दूर होते हैं। दूर दूर में जो है सेल क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, पास पास में नहीं होते। देखो डिस्टेंस में आपके हैं सेल, ठीक है। वेरी क्लोज नहीं है, बहुत पास नहीं है, ठीक है, समझे ना। तो इसमें जो दो सेल के बीच में आप देखो, 2 सेल, ये 2, ठीक है, हर सेल के बीच में जो आपको स्पेस, सेल्स के बीच में आपको देखे जो स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है, जो सेल्स के बीच में स्पेस है, इसी स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, जो आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है, इसमें आपके होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। देखो भाई इसके बीच में आपको दाने दाने, ठीक है, आपको ब्लैक कलर का डॉट है, ये आपके सब्सटेंस हैं, ठीक है। ये खाली, भाई कोई भी चीज खाली तो नहीं रहता, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है, देखो कोई डॉट डॉट था, ठीक, इसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। इनके बीच में क्या होता है इंटरसोलर स्पेस, ठीक, इंटरसोलर स्पेस में होते हैं प्रेजेंट क्या, जिसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि हम लोग का है मैट्रिक्स। सो इंटरसोलर स्पेस में क्या होता है प्रेजेंट मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। जिसको क्या बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको बोला जाता है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो आपके देखो ध्यान से, ठीक है, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। जो कहाँ होता है, जो आपके इंटरसोलर स्पेस के बीच में होते हैं प्रेजेंट सब्सटेंस, उन्हें बोला जाता है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। जो इंटरसोलर स्पेस के बीच में होता है प्रेजेंट, उन्हें क्या बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि हम लोग का है मैट्रिक्स। जो कि क्या होता है, देखो जो कि हम लोग का होता है, जिसे बोला जाता है क्या भाई मैट्रिक्स, जो आपके इंटरसोलर स्पेस के बीच में क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो यह आपका जनरल स्ट्रक्चर था किसका, यह आपका जनरल इंट्रोडक्शन था, बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ टिश्यू, कि आखिर में कौन कौन से मतलब इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको कंपोनेंट्स ऑफ किसके कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसमें फाइबर्स हैं, क्या फंक्शन करते हैं, क्या रोल है इसका, और आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है किस चीज़ का बना है, हर चीज़ को आप डिस्कस करेंगे। ये आपका था बेसिक आइडिया, ठीक। ये आपके कनेक्टिव टिश्यू का क्या था भाई बेसिक आइडिया कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये इसका ओरिजिन क्या है मेसोडर्मल, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है मेसोडर्मल होता है, ठीक है। और आपके जो मोस्ट अबेंडेंट होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है लिंकिंग, चीज़ों को कनेक्ट करना, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को कनेक्ट करना, और टिश्यू या फिर ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। टिश्यू या फिर ऑर्गन को क्या करना भाई सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका फंक्शन, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू सेल में आपके इसमें आपके सेल्स होते हैं, और सेल्स डिस्टेंस में दूर दूर में होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपको दिखेगा प्रोटीन फाइबर, ठीक है। तो सेल्स तो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सेल के अलावा इसमें होते हैं प्रेजेंट प्रोटीन फाइबर, ठीक है। तो सेल के अलावा इसमें और क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट प्रोटीन फाइबर। क्या करते हैं, कैसे होते हैं, इसको देखेंगे अभी, ठीक है। और इसमें जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरसोलर स्पेस, और इंटरसोलर स्पेस में होता है प्रेजेंट ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। सो इंटरसोलर स्पेस में होता है प्रेजेंट ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे बोला जाता है क्या भाई मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट, आखिर में कौन कौन सा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट, इसको अब देखेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे अब। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। समझ गए इसको, आप आई होप आपने लिख लिया होगा इसको, ठीक। तो देखो अब बात करेंगे कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट भाई कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। तो देखो
कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है भाई, क्योंकि आपका ब्लड में इसी में इंक्लूड होता है। आपका जो बोन है, ठीक है, बोन भी क्या है, आपका वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, आप क्या डिपोज टिश्यू, आप सब चीज को पढ़ोगे आप, देखो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग क्या भाई, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो देखो डिस्कस करेंगे आप किसको भाई, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आखिर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं किसके कनेक्टिव टिश्यू को, उसको देखेंगे। तो आपका टू टाइप के इसमें होते हैं कंपोनेंट्स। देखो दो टाइप के क्या होते हैं इसमें, होते हैं आपके कंपोनेंट्स, कौन कौन सा भी, एक होते हैं इसमें प्रेजेंट। ठीक है, एक तो इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में एक तो होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेल्स, और दूसरा इसमें होता है प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेकेंड इसमें क्या होता है चीज प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेकेंड चीज इसमें होता है जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेकेंड चीज इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या है भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें आपको एक आता है, देखो इसमें आपको एक आता है प्रोटीन फाइबर, इसमें एक होता है एक प्रेजेंट। ठीक है, इसमें एक होते हैं प्रेजेंट प्रोटीन फाइबर, और इसमें एक होता है चीज प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या है भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके ग्राउंड सब्सटेंस जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग का जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो क्या हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट होते हैं, इनसे हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं एक तो इसमें होते हैं प्रेजेंट सेल्स, और दूसरा इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में देखो हम लोग एक आते हैं प्रोटीन फाइबर, और दूसरे हम लोग आते हैं जिसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस किस चीज का बना है भाई, ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना हुआ रहता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। किसका होता है, जो हम लोग का मैट्रिक्स है किस चीज का होता है भाई, हम लोग का मैट्रिक्स किसका होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या, वन टाइप ऑफ कार्बो, एक प्रकार का ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस आप इसमें क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है किसका होता है भाई, म्यूकोपॉली। ठीक है, किसका बना हुआ रहता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपके होते हैं, अब मैट्रिक्स आपका किस चीज का फॉर्म हुआ है, देखो किस चीज का बना है मैट्रिक्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मैट्रिक्स बना है। ठीक है, सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का क्या बना है, आपका मैट्रिक्स बना है जिसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हो। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है, वन टाइप ऑफ कार्बो, एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, तो हम लोग का देखो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग आते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसका होता है, मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स में क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें आप क्या होते हैं, देखो म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मैट्रिक्स किसका बना है, मैट्रिक्स बना है किसका, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का जो है मैट्रिक्स ये बना है। समझे, क्लियर। फिर आते हैं हम लोग के प्रोटीन फाइबर। ठीक है, सो प्रोटीन फाइबर मैं तो अभी आपको लिखवाया था जस्ट पहले से। ठीक है, अभी फिर से मैं आप बता रहा हूँ। इसमें देखो इसमें एक आपका आते हैं, देखो जिसको बोलते हैं सबसे पहले फाइबर इसमें है कोलेजन फाइबर। ठीक, सेकेंड फाइबर हम लोग का है जिसको बोलते हैं इलास्टिक, क्या बोल सकते हो, इलास्टिक फाइबर। और थर्ड हम लोग का फाइबर है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, थर्ड फाइबर को बोला जाता है रेटिकुलर फाइबर। जो हम लोग के थर्ड टाइप के फाइबर है इसे बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर।
तो 3 टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन के फाइबर होते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहला फाइबर इसे बोलते हैं कोलेजन फाइबर, सेकंड टाइप का फाइबर जिसको बोलते हैं इलास्टिक फाइबर, एंड थर्ड टाइप का जो फाइबर इसे बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर। डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सेल्स। तो सेल्स में क्या आता है, देखो हम लोग के सेल्स में सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, सबसे पहला सेल्स जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। सबसे पहला सेल को बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो है ये लार्जेस्ट सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, ये लार्जेस्ट सेल है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल होता है किसका भाई, लार्जेस्ट सेल है कनेक्टिव टिश्यू का, क्लियर है। तो बोल सकते हैं कि हम लोग का फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, ये लार्जेस्ट सेल है, समझे। फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, देखो ये हम लोग का लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। तो फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है किसका भाई, लार्जेस्ट सेल होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक। तो फिब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट सेल है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ये लार्जेस्ट सेल होता है जिसको बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, क्या करता है, देखो ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है। फिब्रोब्लास्ट क्या करता है भाई, सीक्रेट, क्या करता है, सीक्रेट। तो फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, ये करते हैं सीक्रेट, मतलब सिंथेसिस करता है, बनाता है, क्या बनाता है भाई, ये आपका फिब्रोब्लास्ट बनाता है फाइबर्स, प्रोटीन के फाइबर्स, ठीक है। क्या बनाता है, ये प्रोटीन के फाइबर्स, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट क्या बनाता है, ये प्रोटीन का फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स भी बनाता है भाई, ठीक है। तो फाइबर्स एंड मैट्रिक्स को बनाने का काम कौन करता है, फाइबर्स और मैट्रिक्स को बनाने का काम करता है आपका सेल, लार्जेस्ट सेल जिसको बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल है। फिब्रोब्लास्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल है। इसका फंक्शन क्या है, इसका पहला फंक्शन है देखो कि आखिर में मतलब क्या करता है, ये क्या बनाता है, क्या करता है, सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीक्रेट भाई, ये सीक्रेट करता है फाइबर्स और मैट्रिक्स। फाइबर्स एंड मैट्रिक्स मतलब ये क्या करता है, बनाता है, समझे ना। फाइबर्स क्या है, आपके प्रोटीन फाइबर्स को बनाता है, आपके मैट्रिक्स जो आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है, ठीक है, इसको ये फॉर्म करता है कौन, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यू का ये लार्जेस्ट सेल होते हैं जिसको बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट, ठीक। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का सेल, ये हम लोग का फर्स्ट टाइप का सेल था। फर्स्ट सेल हम लोग डिस्कस किया जो आपके मिलते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में। कहाँ मिलते हैं ये आपके फिब्रोब्लास्ट सेल कहाँ मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आपके जो फिब्रोब्लास्ट के सेल हैं किस में होते हैं, प्रेजेंट, ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये किस में होते हैं, प्रेजेंट, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड टाइप का सेल जिसको बोलते हैं मैक्रोफाज, मैक्रोफाज, ठीक है। मैक्रोफाज क्या होता है भाई, मैक्रोफाज आपका, ठीक है, मैक्रोफाज जो है, ठीक है, ये आपका होता है फैगोसिटिक सेल। क्या होता है भाई हम लोग का, मैक्रोफाज हम लोग का होता है एक जिसको बोलते हैं, एक क्या है भाई, एक वन टाइप ऑफ ये फैगोसिटिक सेल है, ठीक। तो मैक्रोफाज क्या होता है, मैक्रोफाज एक फैगोसिटिक सेल है। फैगोसिटिक सेल का मतलब क्या, ये फैगोसाइटोसिस करता है किसका, ये फैगोसाइटोसिस करता है पैथोजन का, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको फैगोसाइटोसिस क्या होता है, समझो, ठीक है। तो क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, देखो इसका फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है मैक्रोफाज क्या करता है, ये मैक्रोफाज क्या करता है, मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस करता है किसका भाई, पैथोजन का, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस का, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। तो आप समझ गए कि आखिर में जो हम लोग का क्या है, मैक्रोफाज, मैक्रोफाज क्या करता है, फैगोसाइटोसिस किसका भाई, पैथोजन का, ठीक है, क्लियर है। तो मैक्रोफाज क्या करता है, मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस करता है किसका, ये फैगोसाइटोसिस करता है पैथोजन का, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, इसमें आप क्या कहें, जैसे कि बैक्टीरिया, समझे, इसमें आप क्या कहें, जैसे कि बैक्टीरिया। तो आखिर में मैक्रोफाज का फंक्शन क्या है, मैक्रोफाज क्या करता है, मैक्रोफाज हम लोग का फैगोसाइटोसिस करता है पैथोजन का, ठीक है।
सो फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, जैसे कि हम लोग इसमें आते हैं बैक्टीरिया। फैगोसाइटोसिस का मतलब है खत्म करना, उसको सेल को खा के उसको इनगल्फ करके, ठीक है, खाने का मतलब इनगल्फ, ठीक है, क्या करता है उसको इनगल्फ कर देता है, खा के उसको मतलब खत्म कर देता है उसको, ठीक है, डिस्ट्रॉय डाइजेस्ट कर देता है, मार देता है पूरी तरह से, ठीक है, खत्म कर देता है, समझे ना, किल कर देता है उसको, सिंपल समझो, उसको खत्म, उसको किल कर देता है, इनगल्फ करके चारों तरफ से घेरता है, ठीक है, और उस सेल को जो पैथोजन है बैक्टीरिया आपका उसको खत्म कर देता है, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं ठीक है, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किल, खत्म करना, ठीक है, किसी भी चीज को खाकर किल, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर कर खत्म करना, ठीक है, किल करना उसको, क्लियर है। तो क्या करते हैं भाई, ये किल करते हैं किसको, पैथोजन को, तो इसका मतलब होता है टू किल बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया। कैसे करते हैं भाई, बाय इनगल्फिंग, ठीक, बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया। बस आप इतने समझो कि क्या करते हैं, बस ये किल करते हैं, ज्यादा आपको नहीं समझना है कि बस क्या करते हैं, खत्म करते हैं, किल करते हैं, मार देते हैं बैक्टीरिया को, पैथोजन को, ठीक है। तो ये हम लोग का फंक्शन था किसका भाई, हम लोग ने सेकेंड सेल को बात किया जिसको बोलते हैं मैक्रोफाज, समझ गए। तो मैक्रोफाज हम लोग का क्या होता है, फैगोसाइटोटिक, ठीक है, फैगोसाइटोटिक सेल जो फैगोसाइटोसिस करता है किसका, पैथोजन का, ठीक है, जो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है किसका भाई, ये फैगोसाइटोसिस करता है पैथोजन का, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस किसका करता है, ये पैथोजन का, ये फैगोसाइटोसिस करता है, जैसे कि बैक्टीरिया। ये हम लोग का सेकंड टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, ठीक, ये हम लोग का सेकंड टाइप का क्या हो गया भाई, कनेक्टिव टिश्यू का सेल हम लोग का ये हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप का सेल, ठीक है, जो मिलता है आपको किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, जिसको बोलते हैं मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल। इसको आप लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा मैं आपके एनसीईआरटी को पूरा सीक्वेंस में आपको मिले के आ रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, सिंपल हो, ठीक। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं मास्ट सेल। देखते हैं कि चलो भाई कि मास्ट सेल क्या करता है, ठीक है, क्या इसके होते हैं फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मास्ट सेल। तो अब बात करेंगे, देखो हम लोग किसके बारे में, मास्ट सेल के बारे में। थर्ड टाइप का हम लोग का सेल जो किसमें मिलता है, जो कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, जिसको बोलते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या रिलीज करता है, मास्ट सेल रिलीज करता है, देखो जो मास्ट सेल होते हैं, ठीक, मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, ठीक है, मास्ट सेल रिलीज, ठीक है, मास्ट सेल क्या करता है, रिलीज, ये रिलीज करता है हिस्टामिन, हिस्टामिन, ठीक है, ये रिलीज करता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, और ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं क्या, हेपेरिन, ठीक है, हेपरिन, ठीक है, और ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन। तो जो मास्ट सेल है क्या रिलीज करता है, देखो मास्ट सेल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है। ये तीनों क्या, ये तीनों आपके क्या होते हैं भाई, ठीक है, तीनों चीज को क्या करता है जो मास्ट सेल ये रिलीज करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ठीक है। ये तीनों चीज को कौन रिलीज करता है, ये तीनों चीज को आपके मास्ट सेल रिलीज करता है, क्लियर है। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये तीनों चीज को कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल इन तीनों चीज को रिलीज करता है। आखिर में हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, क्या करता है हिस्टामिन, हिस्टामिन एक वन टाइप ऑफ क्या होता है, ये वैसो डायलेटर है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टामिन हम लोग का क्या होता है, वैसो डायलेटर, ठीक है, ये क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं वैसो डायलेटर, वैसो डायलेटर, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या होता है, वैसो डायलेटर। सेरोटोनिन क्या होता है हम लोग का, वैसो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, सेरोटोनिन क्या होता है, ये हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, इसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर।
तो हम लोग का सेरोटोनिन क्या होता है भाई, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। और हम लोग का जो हेपेरिन है हम लोग का कैसा, ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट, सारे का मीनिंग समझेंगे भाई, पहले आप इतना समझ लो, ठीक है। तो आखिर में हिस्टामिन हम लोग का वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब क्या, वैसोडाइलेटर क्या होता है, आखिर में इसका मतलब होता है कि क्या करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ये क्या करता है भाई, वैसोडाइलेटर आपको देखो ये क्या करता है, डायलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल का डायलेशन करता है, डायलेट करता है। डायलेट का मतलब होता है उसको क्या करता है भाई, बताऊंगा देखो, ठीक है। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल आप ऐसे में समझोगे ज़्यादा अच्छे से, बोलूंगा तो आप कम समझोगे, आप देख के ज़्यादा समझोगे, ठीक है। सो ब्लड वेसल, ठीक। तो क्या करता है देखो, वैसोडाइलेटर डायलेशन करता है, किसका, ब्लड वेसल का डायलेशन करता है। मतलब जो पहले आपका ब्लड वेसल इतना पतला सा था, देखो इतना पतला सा पहले क्या था, हम लोग का ब्लड वेसल था पहले, ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो कम हो रहा था, जिसमें ब्लड का फ्लो कम हो रहा था। लेकिन जब आपका हिस्टामिन, जब मास्ट सेल, हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन आपका वैसोडाइलेटर है, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल का क्या करता है, डायलेशन, ब्लड वेसल को ये डायलेट कर देता है, ठीक है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा देखो, फिर आपका ये हो जाएगा, ये देखो आपके ब्लड वेसल का क्या हो चुका है, डायलेशन। तो आपका जब ब्लड वेसल चौड़ा, मतलब ब्लड वेसल इसमें जो था लुमेन इसमें क्या हो चुके हैं, ब्रॉड, चौड़ा हो चुके हैं, ठीक है। पहले इतने थे भाई, पतले से थे, अब इतने हो गए हैं, जिसमें पहले इस इतने से पाइप में, देखो ना आप भी समझो, पहले छोटे से पाइप में ब्लड का फ्लो कम होगा ना भाई, इतना भाई इसका पाइप का थिकनेस है तो ब्लड का फ्लो कम होगा। लेकिन जब आपका जो हिस्टामिन ये क्या करता है, जब ये रिलीज होता है तो क्या करता है, ब्लड वेसल का, ये ब्लड वेसल को क्या करता है, डायलेट करता है। मतलब ब्लड वेसल का डायलेशन, ब्लड वेसल का डायलेशन मतलब पहले ब्लड वेसल इतना था तो ये उसको क्या कर देता है भाई, उसके ब्लड वेसल के इंक्रीज उसको डायलेट कर देता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, डायलेशन, किसका डायलेशन, ब्लड वेसल का डायलेशन, ठीक है। उसी लिए हिस्टामिन को बोलते हैं कि क्या है, वैसोडाइलेटर है। हिस्टामिन क्या होता है हम लोग का, वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। सेकेंड सेल, मतलब सेकेंड देखो हम लोग का है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन हम लोग का है वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट दी ब्लड वेसल, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्ट दी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है देखो, ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो सेरोटोनिन है, जो जिसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर, जो क्या करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट, मतलब पहले इतना था उसको फिर से कितना कर देगा, उसको फिर से ये छोटा कर देगा, मतलब उसको कंस्ट्रिक्ट कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, समझे। तो आखिर में क्या करता है देखो, आखिर में ये आपका जो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, जो पहले आपका ब्लड वेसल ठीक क्या था, ब्रॉड था, उसको फिर से नैरो कर देता है, ठीक है। पहले क्या था, ब्लड वेसल पहले क्या था, ब्रॉड था, ब्रॉड, ठीक, उसको क्या कर देता है, नैरो कर देता है। नैरो मतलब होता है पतला कर देता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, ठीक है। नैरो मतलब होता है पतला, इतना तो पता होगा यार, इतना इंग्लिश तो सबको आता है, ठीक है। सो पहले क्या था आपका ब्लड वेसल, आपका पहले ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड था, उसको ये क्या करता है भाई, वैसो कंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट नैरो कर देता है, समझे ना, किसका फंक्शन है ये आपके वैसो कंस्ट्रिक्टर सेरोटोनिन का फंक्शन है। क्योंकि आपका सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक। तो सेरोटोनिन क्या होता है भाई, वैसो कंस्ट्रिक्टर हम लोग का होता है सेरोटोनिन। तो आप समझ गए, हेपरिन आपका वैसो डायलेटर, ब्लड वेसल का डायलेशन कौन करता है, हिस्टामिन। वैसो कंस्ट्रिक्टर हम लोग का होता है सेरोटोनिन, ठीक है। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर हम लोग का होता है कौन भाई, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। फिर हम लोग का है थर्ड टाइप का, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेपरिन। हेपरिन क्या करता है, हेपरिन हम लोग का देखो एंटी कोआगुलेंट होता है, समझे। ये क्या होता है, इसे बोला जाता है एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। तो हेपेरिन क्या होता है हम लोग का, ये एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट का मतलब क्या है भाई,
एंटीकोआगुलेंट का मतलब है कि एक प्रिवेंट करता है किसको, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये प्रिवेंट करता है किसको भाई, ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है, प्रिवेंट दी ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। सो ये ब्लड के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है हम लोग का हेपेरिन, ठीक है। तो हेपेरिन का फंक्शन क्या है, ब्लड के क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो ब्लड में जो क्लॉट जम जाते हैं, जो परख, ठीक है, घाव के ऊपर जब आपका खून बहता है, कहीं चोट लग गया, कहीं कट गया, चाकू से किसी भी प्रकार से कट गया, तो उसके ऊपर में एक पतला सा ब्राउनिश लेयर का एक परख बन जाता है, जिसको बोलते क्या है, वो क्या है भाई, आपका ब्लड कोआगुलेट कर चुके हैं, आपका ब्लड का कोआगुलेशन हो गया, ठीक है। तो वही मतलब ये ब्लड के कोआगुलेशन को रोकता है, ब्लड को जमने नहीं देता, ये आपका होता है एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। हेपेरिन कैसे होता है, ये हम लोग का होता है एंटी कोआगुलेंट, ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है, समझे ना। तो हेपेरिन हम लोग का कैसे होता है, एंटी कोआगुलेंट। तो मास्ट सेल हम लोग का देखो 3 टाइप का, ठीक, केमिकल रिलीज करता है, एक आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ठीक है। तीनों आपके क्या फंक्शन करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। आपका हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, सेरोटोनिन आपका वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, और आपका जो हेपेरिन है, हेपेरिन कैसे होता है, हेपेरिन आपका कैसा होता है, यह आपका एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। तो हेपेरिन कैसे होता है हम लोग का, हेपेरिन एंटी कोआगुलेंट होता है। तो आई होप आपको, ठीक है, तीनों का फंक्शन कि मास्ट सेल क्या क्या रिलीज करता है, क्या इस फंक्शन परफॉर्म करता है, आपको आई होप समझ आया होगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही हम लोग धीरे चल रहे हैं भाई, क्योंकि आपको समझ जाए, कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, आपको समझाना है, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। तो ठीक समझ गए ना। तो ये आपका मास्ट सेल है, जो आप देख सकते हो कि इसमें, ठीक है, ये आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन को क्या करता है, रिलीज करता है, और इसका फंक्शन क्या है मैंने आपको समझाया कि आपका ये क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का जो सेल हम लोग को मिलता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है। सो अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है, या इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। अब नेक्स्ट टाइप का जो सेल है, जो किसमें मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो सेल है, जिसको बोलते हैं भाई प्लाज्मा सेल, जो किसमें मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का जो सेल है, जिसे बोला जाता है, देखो प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल आपका, ठीक है, प्लाज्मा सेल हम लोग का देखो ध्यान से, प्लाज्मा सेल हम लोग का, ठीक है, क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, ठीक है। क्या बनाता है भाई, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझे। तो हम लोग का देखो, जो हम लोग का प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल को, और क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इससे बोला जाता है एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इसको एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, किसको, प्लाज्मा सेल को। तो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट भी इसको बोलते हैं, किसको, इसको बोला जाता है भाई प्लाज्मा सेल को, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल हम लोग का क्या होता है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, किसको, प्लाज्मा सेल को, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, क्या प्रोड्यूस करता है, हम लोग का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हम लोग का देखो लास्ट सेल जो आपके हो, किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, जिसको बोलते हैं मेसेनकाइमल सेल। लास्ट सेल जो आपके कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जिसको बोलते हैं मेसेनकाइमल सेल, ठीक है। लास्ट सेल किसका, ये कनेक्टिव टिश्यू का है, जिसको बोला जाता है मेसेनकाइमल सेल, ठीक है। जो आपके लास्ट सेल हैं, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट, जिन्हें बोलते हैं मेसेनकाइमल सेल, इन सेल को बोला जाता है मेसेनकाइमल सेल। तो आखिर में मेसेनकाइमल सेल ये क्या होते हैं भाई, मेसेनकाइमल सेल आपके ये होते हैं टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। तो मेसेनकाइमल सेल कैसे होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, टोटीपोटेंट, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल, ठीक है।
मेसेनकाइमल सेल कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या है, ठीक है, कि इनके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि एक न्यू सेल फॉर्म कर सकते हैं। कोई सा भी सेल, जितना भी सेल पढ़े अभी हैं, ठीक है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, कोई सा भी सेल को बना सकते हैं। इनके पास वो कैपेबिलिटी है, इनके पास वो एबिलिटी है, ठीक है, इनके पास वो एबिलिटी होता है कि कोई सा भी सेल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी सेल को न्यू बना सकते हैं। उसीलिए इनको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल, उसीलिए इन्हें बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल। कि न्यू सेल को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, न्यू सेल को ये बना सकते हैं, उसीलिए इन्हें बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल, जो कि हम लोग का मेसेनकाइमल सेल होते हैं, ठीक है। तो मेसेनकाइमल सेल हम लोग के कैसे होते हैं, ये हम लोग के टोटीपोटेंट सेल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग के जो मेसेनकाइमल सेल है, मेसेनकाइमल सेल कैसे होते हैं भाई, मेसेनकाइमल सेल हम लोग के टोटीपोटेंट सेल होते हैं, ठीक है। तो मेसेनकाइमल सेल को बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल। तो ये आपके सारे के सारे सेल्स कंप्लीट हुए, जो आपके कहाँ मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट सारे सेल्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फाइबर्स, कि आखिर फाइबर्स का फंक्शन क्या, ठीक है। सबसे पहला फाइबर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का है कोलेजन फाइबर। सबसे पहला फाइबर जो हम लोग का है, जिसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर। आखिर में कोलेजन फाइबर का फंक्शन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर सबसे पहले आपका कौन से कलर का होता है भाई, ये आपके कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर आप कौन सा होता है कलर का, ये व्हाइट कलर का होता है। कोलेजन फाइबर कौन से कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है कोलेजन फाइबर, ठीक है। इसमें आखिर में कोलेजन फाइबर कौन से प्रोटीन से बना है, ये ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से बना है, ठीक है। सो किससे बना है, मेड अप ऑफ ये ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से बना है, ठीक है। सो कोलेजन फाइबर किससे बना है, ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से बना है, ठीक है। ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से बना है, ठीक है, समझे। तो हम लोग का देखो कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर का होता है और किससे बना है, ये हम लोग का बना है किससे, ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से बना है, ठीक है। ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से बना है हम लोग का, ठीक है। और ये होता है प्रेजेंट इन बंडल, और ये बंडल में होते हैं प्रेजेंट भाई, ठीक है। कोलेजन फाइबर कैसे होता है, बंडल में, बंडल देखो ऐसे आपको बंडल में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे किसमें होता है, ये बंडल में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो किसमें होते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इन बंडल, ये बंडल में होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। तो किसमें होते हैं प्रेजेंट, ये आपके बंडल में होते हैं प्रेजेंट। और आप देखो इसका खास बात, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर के होते हैं और ये किसके बने हुए रहते हैं, ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन के। और किसमें होते हैं प्रेजेंट, ये आपके बंडल में होते हैं प्रेजेंट। किसमें होते हैं प्रेजेंट भाई, बंडल में होते हैं प्रेजेंट। ये आपके होते हैं रिजिड, कड़े, बहुत रिजिड आपके होते हैं, ठीक है। टफ होते हैं, ये रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं बहुत, ठीक, बहुत ही आप इसका कड़ा होता है। देखो ना, ये आपका रिजिड है, इसको बोलते हैं रिजिड, बहुत कड़ा है, ऐसे नहीं नहीं टूट जाएगा भाई, बहुत स्ट्रांग है ये, ठीक है। बहुत मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ब्रेक करने के लिए, तो इसको बोलते हैं रिजिड, ठीक है। और ये टफ होते हैं, कैसे होते हैं, टफ, ठीक है। और ये आपके होते हैं कैसे, ये आपके अनब्रांच्ड, ये होते हैं भाई कैसे हम लोग के होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो कोलेजन फाइबर क्या करते हैं भाई, ये हम लोग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो कोलेजन फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो कोलेजन फाइबर, ठीक है, कोलेजन फाइबर प्रोवाइड करते हैं ताकत, स्ट्रेंथ, ठीक है। सो कोलेजन फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, समझे। तो सारा डिस्क्रिप्शन आपको किसका, ये कोलेजन फाइबर का, व्हाइट कलर के होते हैं और किससे बने हैं, ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से, बंडल में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। किसमें होते हैं प्रेजेंट, बंडल में। रिजिड होते हैं, टफ होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और आपका ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और आपको कहाँ मिलेगा ये देखने को, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन किसमें, कहाँ मिलते हैं हम लोग के, किसमें मिलते हैं भाई, कोलेजन फाइबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। सो हम लोग के बोन में मिलते हैं कोलेजन फाइबर, ठीक है। सो किसमें मिलते हैं, प्रेजेंट इन बोन, ठीक है। सो प्रेजेंट इन बोन, ठीक। सो बोन में होते हैं प्रेजेंट हम लोग के कोलेजन फाइबर, क्लियर है।
सो बोन में क्या होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के कोलेजन फाइबर होते हैं प्रेजेंट। सेकंड हम लोग का फाइबर है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रेटिकुलर, ठीक है, जो कि होता है ये भी सेम वाइट कलर का होता है, ठीक, ये भी कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है, और ये आपका सिंगल होता है, ठीक, और ये आपका कैसा है भाई, ये हम लोग का होता है ब्रांच्ड, ठीक है, ये कैसे होते हैं हम लोग के होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है, कैसे होते हैं, और ये हम लोग के होते हैं डेलिकेट, टूटने से इसको डेलिकेट होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके रेटिकुलर फाइबर हैं जो वाइट कलर के होते हैं, सिंगल, ब्रांच्ड और डेलिकेट होते हैं, ठीक है। और लास्ट आप लोग का फाइबर है, लास्ट आप लोग का प्रोटीन का फाइबर है जिसको बोलते हैं इलास्टिक। जो इलास्टिक फाइबर होते हैं, देखो जो इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक फाइबर आपके भी या आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है इलास्टिक फाइबर, ठीक है। तो इलास्टिक फाइबर येलो कलर का होता है और ये भी आपका कैसा है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है, येलो कलर का है, ब्रांच होता है। और प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है भैया, हम लोग को इलास्टिसिटी, ठीक है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हम लोग को इलास्टिसिटी, लचीला होता है, ठीक है। आप जिसको मोड़ोगे, देखो ये मेरा जो पिन्ना है ये आपका क्या है, इलास्टिक है, इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो फिर से अपना पोजीशन में अपना जा रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इलास्टिक। आपके मसल भी इलास्टिक नहीं होते हैं यार, देखो मसल को खींचो, आपका स्ट्रेच हो जाएंगे, होंगे ना, मसल भी आपके स्ट्रेच हो जाएंगे और फिर से अपने पोजीशन पर फिर से आप छोड़ोगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। तो ये आपके येलो कलर के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और हम लोग को प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड करते हैं क्या भाई, इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। आपके ये होते हैं सिंगल, मतलब बंडल में नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है। आपका जो देखो रेटिकुलर है ये भी आपका सिंगल होता है, ब्रांच्ड होता है, डेलिकेट होता है, ठीक है, समझे ना, ये भी आपका सिंगल होता है, ठीक है, बंडल में नहीं होता प्रिंट। आपका ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। आपका इलास्टिक फाइबर कहाँ मिलता है, ब्लड वेसल में, ठीक, कहाँ मिलता है देखने को, ये हमको मिलेगा ब्लड वेसल में, और ये कहाँ मिलता है हम लोग को, ये हम लोग को मिलता है लिवर स्प्लीन में, ठीक है, ये मिलता है लिवर और स्प्लीन में। तो इस लेक्चर में हम लोग ने सारा चीज़ डिस्कस किया कंप्लीट, हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ सेल को डिस्कस का वन बाय वन, मैंने सेल का सारा कंपोनेंट्स, ठीक है, जो आपके सेल में होता है प्रिंट, क्या सेल, कौन सा सेल क्या रिलीज करता है, कौन से सेल का क्या फंक्शन है, हर चीज़ को मैंने आपको समझाया कि कौन सा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।